रावण की आयु बड़ी लंबी थी। वैवस्वत मनवंतर के प्रारंभ में रावण पैदा हुआ है। वैवस्वत मनवंतर के प्रारंभ में रावण आया, जो मनवंतर ये चल रहा है, और उसके 24वें त्रेता में, एक मनवंतर में 71 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीतते हैं। तो वैवस्वत मनवंतर के प्रारंभ में रावण का आगमन है, रावण आया है, और उसके 24वें त्रेता में भगवान का श्री राम अवतार हुआ, और तब तक रावण शासन करता रहा। लेकिन जब रावण ने भगवान के अनन्य भक्त अत्यंत विषम परिस्थिति में रह करके भी राम राम करने वाले विभीषण जी का अपराध किया, तो यह अक्षम्य अपराध हो गया। ये अपराध भगवान क्षमा नहीं करते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। रावण अभागा माने उसका भाग्य फूट गया। अभी तक भाग्य बड़ा प्रबल था। रावण अंगद को डांटते हुए कह रहा है कि तुम आकर के हमारे सामने उन राजकुमारों की जिसको अयोग्य जान करके पिता ने घर से निकाल दिया, प्रशंसा करता है। तुझे मेरे प्रभाव का पता नहीं है। हमारे यहां देखो जाके, इंद्रम माल्यकरम, इंद्र हमारे यहां माली का काम करता है, डर के मारे। समीर वरुणौ सम्मार्जयन्तौ गृहान, वायु और वरुण देवता हमारे यहां झाड़ू बहारू लगाते हैं। इंद्रम माल्यकरम समीर वरुणौ सम्मार्जयन्तौ गृहान, चंद्रम छत्रधरम, हमारे यहां चंद्रमा छाता लेके खड़े रहते हैं, हमको एसी लगाने की जरूरत ही नहीं है हर समय। चंद्रम छत्रधरम सहस्र किरणम द्वारि प्रतिहारकम, 1000 किरण वाले सूर्य हमारे द्वारे पर प्रकाश करते हैं, चौकीदारी करते हैं, अंधकार न होने पावे। तुम मेरे प्रभाव को नहीं जानते। रक्षो भक्ष मनुष्य मात्र बपुषम तम राघवम स्तौतिकिम, हमारे राक्षसों के तो आहार है मनुष्य और बानर, और उस राघव की तुम प्रशंसा करता है। इतना अभिमान है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि उमा रावण ही अस अभिमाना, जिमि टिट्टिभ खग सूत उताना। रावण को इतना अभिमान है, एक पक्षी होता है टिटहरी, वो जब सोता है तो अपना पीठ नीचे कर लेता है और दोनों पैर ऊपर किए रहता है, इसलिए कि कहीं अगर आकाश गिर गया तो हम अपने पैर पर रोक लेंगे। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उमा रावण ही अस अभिमाना, रावण को इतना अभिमान है कि जिम टिट्टिभ खग सूत उताना, जैसे टिटहरी पक्षी सोता है कि अगर ये आकाश गिर गया तो मैं अपने पैर पर रोक लूंगा, इतना अभिमान है। इतने बलवान जिसके यहां सारे देवता रावण आवत सुने उस सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। रावण के पदचाप से भयभीत होकर देवता स्वर्ग छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन उस रावण का न भाग्य फूटा, न रावण के नाश का कोई संकल्प कर पाया। लेकिन तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, जब उसने विभीषण को लात मार करके अपमानित करके निकाल दिया, तो भयउ विभव बिनु, विभव माने स्त्री से हीन हो गया, श्रीहीन हो गया, और अभागा माने रावण का भाग्य फूट गया। तुलसीदास जी कवितावली रामायण में लिखते हैं कि तौलो न दर्प दल्यो दस कंधर, जौलो विभीषण लातन मार्यो। भगवान ने रावण के वध का तब तक संकल्प नहीं किया जब तक उसने विभीषण जैसे भक्त पर पैर चला करके प्रहार नहीं किया। विभीषण जी से हनुमान जी कह रहे हैं, हनुमान जी ने पूछा गजब की बात है, हम लोगों को सारी सुविधा मिलती है तो भी हम राम राम नहीं करते हैं,
और आप इस लंका में रह करके कैसे भजन करते हो? लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर पासा, कैसे आप यहां रहते हो? विभीषण जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसननि बहु जीभ बिचारी। जैसे दांत के बीच में जीभ रहती है, मैं वैसे ही रहता हूं। काजू किशमिश बादाम मालपुआ मुनक्का छुहाड़ा पकौड़ी कचौड़ी दांत बिचारे घिस घिस करके उसको चूर चूर कर देते हैं, लेकिन आनंद जीभ को मिलता है। ये भगवान के भक्त हैं। तो हनुमान जी से विभीषण अपनी परिस्थिति का वर्णन करते हैं। हनुमान जी ने पूछा, जो राम नाम लेने से ईर्ष्या करता है, जपने वालों को जप जोग विरागा तपबख भागा, श्रवण सुनय दश सीसा, आपुनि उठ पावई धावई रही न पावई, धरि सब घालई खीसा। उस रावण के इस लंका में रह करके रामायुध अंकित गृह शोभा बरन, जब राम राम लिखे हो, धनुष बाण का चिन्ह बनाए हो घर के, कैसे आप रहते हो? रावण आपको बोलता नहीं। विभीषण जी ने कहा कि जुक्ति से जीवन यापन करते हैं और राम राम कर लेते हैं। हनुमान जी ने कहा, क्या जुक्ति है? रावण अगर आपसे पूछेगा कि तुम राम राम घर के बाहर क्यों लिख रखे हो मेरे शत्रु का? विभीषण जी ने कहा, वो पूछता है। एक बार आया नाराज होकर तलवार लेकर कि तुमने राम राम क्यों लिखा है? मैंने कहा, लंका का राजा कौन है? रावण ने कहा, मैं। हमने कहा, रानी कौन है? कहा, मंदोदरी। हमने कहा, दोनों का एक एक अक्षर मैंने ले लिया, रावण का रा और मंदोदरी का म। तो मैं राम राम करता हूं, माने रावण मंदोदरी जपता हूं। रावण प्रसन्न हो गया, बड़ी अच्छी बात है भाई। करत राज रावण के लंका का राज है, तो हिरण्यकशिपु कहता है मेरा नाम जपो। तो विभीषण तुम बड़े अच्छे हो। और ऐसे महाभागवत जो अत्यंत विषम परिस्थिति में हैं, जहां सारे दुष्ट ही के दुष्ट हैं, वहां रह करके विभीषण जी भगवान के नाम की साधना करते हैं, नाम जपते हैं। लेकिन विभीषण जी को एक कमी रह गई थी। विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा कि क्या राम जी कभी हम पर भी कृपा करेंगे? हे विभीषण, हे हनुमान जी, आप बताओ, क्या मेरे जैसे अभागे के ऊपर भगवान की कृपा होगी? हनुमान जी विभीषण को सदगुरु मिले हैं। इतने लंबे काल से विभीषण लंका में रह रहे हैं, लेकिन अभी तक सदगुरु कोई नहीं मिला था। और जब सदगुरु विभीषण जी को हनुमान जी मिल गए, तो हनुमान जी ने बताया। हनुमान जी ने कहा कि तुम अपनी बात कर रहे हो, लेकिन मैं बता रहा हूं। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। मैं तो बानर जाति का हूं। हमारी जरा सुंदरता देख लीजिए, हमारा आकार प्रकार देख लीजिए। जब हम पर कृपा किए हैं, असमय अधम सखा सुनो बोहू पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भले बिलोचन नीर। फूट फूट कर रोने लगे हनुमान जी कि हमारे जैसे पर जब राघव ने कृपा की, तो विभीषण तुम तो उत्तम कुल पुलस्त करनाती हो, तुम्हें नहीं सोचने की चिंता है। हां, लेकिन मुख में राम बगल में छुरी नहीं होनी चाहिए, इसलिए भगवान की शरण में जाओ। मुख में राम बगल में छुरी का मतलब यह है, अभी मैंने संकेत किया कि रावण की लंका में रह रहे हो, आज कह रहे हो कि जीव दसननि महु जीभ बिचारी। जैसे दांतों के बीच में जीभ है, दांत बाद में आते हैं, पहले चले जाते हैं, और दांत बिचारे सारा श्रम करते हैं, लेकिन जितना सडरस का आनंद है वो तो जीभ लेती है। तुम लंका में बैठे बैठे जीभ बन करके माल घोटते हो, और ये श्रम तो राक्षस करते हैं। इसीलिए लंका का अब दूषित पदार्थ खाना बंद करो, राम जी की शरण में जाओ। विभीषण जी कहे, रावण भाई है, मंदोदरी भाभी है, सारी व्यवस्था हम ही देखते हैं। तो हनुमान जी ने फिर सोचा कि छोड़ना बड़ा कठिन है, तो सारी लंका जला दी और विभीषण की कुटिया छोड़ दी। विभीषण एक बार रावण से कहे, तब तो रावण ने हनुमान जी को छोड़ दिया, मान लिया कि नहीं नहीं भाई, इसको वध नहीं किया जाएगा, पूंछ में आग लगाई जाए। और जब विभीषण दोबारा रावण के दरबार में बैठे और कहे
कि तात गरह चरण गहि मांगो राखो मोर दुलार। तो रावण ने सारे मंत्री एक साथ खड़े हो गए कि विभीषण मिला हुआ है, ये निश्चित ही राम के अनुचरों का सहायक है, नहीं तो सारी लंका जल गई, इनकी फूस की झोपड़ी बच कैसे गई। इसलिए हे प्रभु, हे लंकेश, इनको क्षमा नहीं किया जाना। तब रावण ने अपमानित करके विभीषण जी पर प्रहार किया है। हनुमान जी जानते थे जिस लंका में रह करके राम राम कर रहे हैं, उसी लंका में अपने भाइयों के प्रति, परिवार के प्रति विभीषण का प्रेम भी अंदर छिपा हुआ है। आज जब वही भाई परिवार के लोग लतियाएंगे तो भाग करके भगवान की शरण में जाएंगे। और जब रावण ने अस कही कीने से चरण प्रहारा, तो अनुज गहे पद 12 और कहते हैं कि मैं रघुवीर शरण अब जाऊं दे ही जनिको। अब मैं राम की शरण जा रहा हूं। स्वजनों का अपमान बड़ा पीड़ादायक होता है। संसार के अन्य व्यक्ति का अपमान व्यक्ति सह लेगा, लेकिन अपने स्वजनों का अपमान असह्य होता है। विभीषण छोड़ करके चलेगा और हनुमान जी जानते थे कि यही है, इनको वैराग्य जो है होना चाहिए। तो श्री हनुमान जी महाराज अत्यंत विषम परिस्थिति में रहने वाले, यद्यपि मैं ये वाल्मीकि रामायण से नहीं, तुलसीकृत रामायण से कहा हूं। वाल्मीकि में हनुमान जी विभीषण जी मिले ही नहीं है इतिहास में। तो रावण ने अक्षम्य अपराध किया, भागवता अपराध किया। विभीषण जैसे महाभागवत को उसने पैर चलाकर मारा। महाभारत युद्ध में जब विदुर जैसे महाभागवत को दुर्योधन ने झटका दे करके अपने पिता के कक्ष से बाहर करके दासी पुत्र और बहुत सी कटु बातें कही, विदुर जी का हृदय विदीर्ण होने लगा। वो चाहते थे कि अपने कुल का नाश मैं अपनी इन आंखों से न देखूं, लेकिन धनुष बाण धृतराष्ट्र के महल के बाहर लटका करके, और वही अब मैं जाऊं शरण अति, अब मैं जा रहा हूं। और ज्यों ही विदुर जी ने कौरव पक्ष का त्याग किया कि सबकी आयु का नाश हो गया। ज्यों ही विदुर जी ने कौरवों का त्याग किया, सबकी आयु का नाश हो गया। ज्यों ही हनुमान जी की प्रेरणा से विभीषण जी आए भगवान की शरण में, रावण ने भागवता अपराध किया कि सारे राक्षसों के नाश का भगवान ने संकल्प कर लिया। तौलों न दर्प दल्यो 10 कंधर, रावण के दर्प का दलन करने के लिए तब तक श्री राम ने निर्णय नहीं किया जौलों विभीषण लात न मार्यो, जब तक उसने विभीषण जैसे अनन्य प्रपन्न भक्त पर रावण ने लात नहीं चलाया। और यह अक्षम्य अपराध हुआ और भगवान ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब सारे राक्षसों का अंत मुझे करना है। जो अपराध भगत कर करई, 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 भगत कर करई, राम रोष पावक सोजई, राम रोष पावक सोजई।